अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में आप सबको खुश आमदीद। प्रोफेसर अनीसुर रहमान आप सबसे मुखातिब है। बड़े पुराने वक्तों की बात है, कहते हैं कि एक बड़ा ही मशहूर ताजिर था जो बड़ा नेक भी था और बड़ा परहेजगार भी। वो अपना सामान तिजारत ख़रीदता और दूसरे मुल्कों में जाकर बेच देता था। एक दिन क्या हुआ कि उसने अपना सारा सामान तिजारत इकट्ठा किया और इकट्ठा करके उसने एक समंदर में अपने जहाज़ पर वो सारा लोड करवा दिया। जैसे ही वो समंदरी जहाज़ जो था वो समंदर की जो गहरी लहरें थी उसमें पहुंचा तो खुदा का करना ऐसा हुआ कि उसमें तूफ़ान आ गया। तूफ़ान इतना बिफरा कि मल्लाह ने कहा कि जहाज़ को डूबने का ख़तरा है और जहाज़ पर से कुछ सामान उतारना पड़ेगा। जब हिसाब लगाया तो पता चला कि वो जो ताजिर था, जो नेक इंसान था, उसका जो सामान है वो सबसे ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि अगर इस एक ताजिर का सामान उतर गया तो जहाज़ बच सकता है। उसने कहा आप बिल्कुल सही कहते हैं, अगर मेरा सामान सबसे ज़्यादा है तो मैं कुर्बानी के लिए भी तैयार हूँ, मेरा सामान सबसे ज़्यादा उतारिए, बाकी जो ताजिर हैं उनका भी थोड़ा थोड़ा सामान उतार दीजिए, यूँ हमारी जान भी बच जाएगी और हमें ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन अभी वो ये बात कर ही रहा था कि ताजिर गुस्से में आ गए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने पकड़ा और उस ताजिर को समंदर में फेंक दिया और साथ ही लगे उसका सारा सामान भी उठा उठा के समंदर में फेंकने। उन जो सामान था उसके तख्तों के साथ ही वो बेचारा लटक कर बड़ी मुश्किलों से आखिरकार वो एक जजीरे में जा पहुंचा। जजीरे में वो गया। अब जजीरे पर क्या था, न कुछ खाने को न पीने को, सिर्फ हवा है या समंदर है या पानी है। तो उसने एक छोटा सा झोंपड़ा बनाया और उस झोंपड़े पर वो अपनी ज़िंदगी की गुजरान करने लगा। और वो जो झोंपड़ा जो था वो उसमें जब तूफ़ान आता या बारिश आती तो जाकर पनाह ले लेता था। वहीं उसने बड़ी मुश्किलों से आग जलाई और शिकार करके वो अपनी ज़िंदगी की जो गुजरान थी वो करता था। एक दिन क्या हुआ, वो खाने की तैयारी कर रहा था। उसने जैसे ही आग जलाई, आग की एक चिंगारी भड़की और भड़क कर उसकी झोंपड़ी में जा लगी। उसकी झोंपड़ी जलने लगी। जब झोंपड़ी को जलते हुए देखा तो उस दिन वो रो पड़ा, वो ज़मीन पर गिर पड़ा और कहने लगा कि खुदा, क्या मैं इस पूरी दुनिया में तेरा वो बदनसीब इंसान हूँ कि दुनिया की तमाम मुश्किलात मेरे लिए हैं, तमाम मुसीबतें मेरे ही खातिर हैं, तमाम अजाब क्या मेरे ही लिए रह गए हैं। एक छोटी सी तो मेरी उम्मीद थी, एक छोटा सा तो मेरा ये झोंपड़ा था, ये भी या अल्लाह तूने मुझसे ले लिया। यही बुड़बुड़ाते हुए आखिरकार कहीं उसकी आंख लग गई और वो बेचारा भूखा प्यासा सो गया। सुबह जब उठता है तो देखता है कि मंजर बदल चुका है। समंदर के किनारे एक बहरी जहाज़ जो कि तिजारती सफ़र कहीं ले जा रहा था वो समंदर के किनारे लग चुका है और मल्लाह उसके पास खड़ा है और कहने लगा, हुजूर आप यहाँ कैसे पहुँचे? इस वीराने में तो हम कभी गुजरते भी नहीं, ये तो हमारे समंदरी रास्ते का हिस्सा ही नहीं जिस जजीरे पर आप रहते हैं, तो आप कहाँ और कैसे इस जगह पहुँचे? उस बेचारे ताजर ने अपनी सारी कहानी बयान की। उसने कहा कि इस तरह मैं समंदर में पहुँचा हूँ। उसने कहा आप दुनिया के बड़े खुश नसीब इंसान हैं, क्योंकि वो जहाज़ दुनिया में बड़ा मशहूर हुआ और इतना मशहूर हुआ कि वो जो समंदरी कज़ाकों के हाथ लग गया। और समंदरी कज़ाकों ने क्या किया, समंदरी कज़ाकों ने उस जहाज़ के अंदर जितने भी लोग थे उन सबको मार दिया और जो सारा सामान था वो लूट लिया और समंदर में वो लेके उसको चले गए। हमें तो सिर्फ उसकी लाशें मिली हैं जितने लोग भी उसमें मौजूद थे। उसने कहा वो बात तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि आपने मुझे कैसे ढूंढा? उसने कहा रात को जब आंधी आ रही थी, तूफान आ रहा था, तो उस तूफान में हमने देखा कि दूर इस जजीरे से धुआं उठ रहा है। हम तो उस धुएं की तलाश में यहाँ आए कि हो न हो यहाँ पर कोई इंसान आबाद है। ये सुनना था कि ताजिर जो है वो ज़मीन पर गिर गया, वो रोने लगा, वो गिड़गिड़ाने लगा और खुदा के हुजूर अपने जो वो उसने रात को बोले थे उनकी माफ़ी तलब करने लगा। वो कहने लगा कि या अल्लाह मैं तो तेरा गुनाहगार बंदा हूँ, तू तो मेरे लिए आसानियाँ पैदा करता रहा, तू तो मुझे मुश्किलात से निकालता रहा, तूने मुझे गहरे समंदर से बचा लिया और मैं हूँ कि तेरी नाशुक्री कर रहा हूँ। ख़वातीन व हज़रात, ज़िंदगी में भी हम ऐसा ही करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो छोटी छोटी तकलीफ़ें परेशानियाँ आ रही हैं ये इनका निशाना सिर्फ हम ही हैं, लेकिन यकीन जानिए ज़िंदगी में क्या दुरुस्त है और क्या गलत, इसका फ़ैसला खुदा बेहतर कर सकता है। हम समझते हैं कि हम शायद गलत रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन वो रास्ता ही दुरुस्त होता है। वो मुश्किलात से भरा हुआ, वो मुसीबतों से भरा हुआ रास्ता ही असल में सही रास्ता होता है। वही खुदा का इनाम होता है, हम उस इनाम को पहचान नहीं पाते। बहुत शुक्रिया।